नमस्कार, मैं सचिन कुमार। अभी मैं बिहार का बेतिया जिला में मौजूद हूँ और यहाँ ना ही जो भीड़ देख रहे हैं पीछे ना ही कोई मंत्री नहीं कोई नेता की काफिला निकला है, बल्कि मनीष कश्यप आज जेल से आए हैं। इसी को लेके यहाँ पे बड़ी भव्य रूप से स्वागत है और काफिला निकला हुआ है। बता दें कि यहाँ मनीष कश्यप आज 9 महीना बाद अपने गांव आ रहे हैं और अपने मिट्टी पे आ रहे हैं। आइए मैं आपको लाइव तस्वीर में दिखा रहे हैं कि मनीष कश्यप किस तरह से आए हैं और किस तरह से रिपोर्टिंग करती हूँ। मेरा चैनल का नाम है किनर 24 न्यूज और मैं अपना चैनल चलाती हूँ। मनीष भैया से मिलने आई हूँ क्योंकि देखिए मैं एक रिपोर्टर हूँ, तो रिपोर्टर साहब से मिलने के लिए आई हूँ। क्योंकि देखिए कोई भी चाहे छोटा पत्र, सुनिए मेरी बात आप लोग सभी लोग, और उसके बाद आप लोग मेरे पास से माइक हटा दीजिएगा। सुनिए, चाहे कोई पत्रकार छोटा हो, चाहे कोई पत्रकार बड़ा हो, चाहे कोई मीडिया वाला छोटा हो या बड़ा हो, किसी का मन में ठेस ना पहुंचे। सिंपल बात मैं एक लाइन में बोलूंगी किन्नर होके कि मैं अपने समाज के लिए कदम उठाई हूँ। किन्नर समाज पूरा भारत में है, उनके हित में रिपोर्टिंग करूंगी। उसके बाद जो गरीब अमीर सभी के हित में रिपोर्टिंग करूंगी और सच्चाई को दिखाऊंगी। और आप लोग से मुझे उम्मीद है कि आप लोग सच्चाई दिखाइए और मनीष को दिखाइए। कल होकर के आपके ऊपर एमएस हो जाता है तो क्या कीजिए? हमारे हम सब साथ में हैं। यदि आज एक रिपोर्टर को ऐसा हाल हुआ है तो सभी रिपोर्टर हम लोग पहुंचे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग सभी आदमी मिलकर उनके साथ दे इस कदम को आगे बढ़े। अपने गाँव आ रहे हैं, अपने मिट्टी पे आ रहे हैं, इसके लेकर आप क्या करते हैं? काफी खुशी का माहौल है, क्या करेंगे, सब बधाई है। क्या मनीष कश्यप आज जेल से आ रहे हैं तो क्या पत्रकारिता करेंगे कि राजनीतिक में? जनता जो चाहेगी वही करेंगे, जनता जो चाहेंगे वही करेगी। मनीष कश्यप 9 महीना जेल में रहे हैं, आपको कैसा लग रहा था? बहुत दुखद सामना करना पड़ा हम लोग को, क्या कर सकते हैं। मनीष कश्यप को जेल जाने से आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। आज अगर मनीष कश्यप अपने गांव आ रहे हैं और इसके बाद से क्या मनीष कश्यप दशा और दिशा को बदल देंगे? जनता चाहेगी, जनता की आवाज है, जो चाहेगी वो करेगी। मनीष कश्यप 9 महीना जेल में रहे हैं, क्या आप लोग को उनके साथ कभी मिले हैं कि नहीं? मिले हैं लोग। कैसा महसूस कर रहे थे मनीष कश्यप जेल में? कैसा महसूस कर रहे थे? काला पानी सजा काट रहे थे, जेल रहे थे अपने। अच्छा, मनीष कश्यप जेल में अपना सजा काट रहे थे, काला पानी पी रहे थे। मनीष कश्यप तो निर्दोष थे, फिर भी उनको जेल में फंसाया गया। यहाँ के सरकार जाने, सरकार की गलती थी, सरकार की नाकामी है, गलती है। धन्यवाद। अरे हमनी के आज काज अगर भोजपुरी में बोलते नहीं, हम ज्यादा भोजपुरी में बोलिए। आज काज कर्म होला हमनी के या आज के दिन एकादशी बा, अगहन एकादशी कहल जाला जरा के। हमनी के आज के दिन एजा ही रही जा, तो साधु के भाषा में समझ ली के अगर महाराज जी कहीं ना धुनी जागरण, महात्मा लोग धुनी वो दिन अपन प्रज्वलित कैलस, जलैलस, तो के महाराज जी कहीं ना धुनी जागरण दिवस हमनी के महोत्सव मनला। ओकरे के कोई अंग्रेजी में कही तो बर्थडे मनावल जाला, जन्मदिन, तो हमनी के आश्रम के जन्मदिन कही, एकरा के स्थापना दिवस कही। आज के दिन हमनी के सब कार्यक्रम जो शुरुआत हो रहे ओकरे के हमनी के हर साल यादगारी में अपन मनाई न जा, गुरु महाराज जी के याद कर न जा। कार्यक्रम हुआ इसमें कार्यक्रम होला, जैसे कि आज पूजा पाठ भइल, आरती भइल, हवन कार्यक्रम जग के होला, और महाराज जी के सत्संग भजन होला, हर साल होला। 22वां बरस आज प्रसाद और भंडारे का आयोजन भी हुआ। प्रसाद भी जब वितरण होला, बहुत हाँ, रसगुल्ला मलाई सब चलेला, सब संत लोग आवेला, भक्त लोग आवेला। हमने का आज स्थापना मनाई ना जा। क्या नाम है आपका महाराज जी? हमारा उपेंद्र बाबा आगे अनुसार दास। जी सर, आप आज यहाँ आए हैं, सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे और मनीष कश्यप जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम विकास चंद्र गुड्डू बाबा है जी, सोशल एक्टिविस्ट है, पूरी दुनिया जानती है। आज मैं आया हूँ यहाँ पर क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत उस स्थल से हुई थी जहाँ मनुष्य अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी करता है। वो स्थल है पटना का बांसघाट श्मशान, और वहीं से हमने सेव मिशन गंगा का स्टार्ट किया था। आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो इस देश के लिए वार्ड को मैं सम्मानित हूँ, मुकेश अंबानी के जरिए वार्ड को सम्मान किया था। गंगा के लिए लोग मेरे जानते हैं, गंगा का प्रहरी के लोग जानते हैं। और 98 से मैं एक मिनट रुकना चाहेंगे। प्रोफेसर जेडी अग्रवाल जो गंगा के लिए लड़ते थे, शायद आप जानते होंगे, और वो उनकी मौत हो गई, प्रोफेसर जेडी अग्रवाल की। और गंगा के लिए हालांकि सरकार कहती है हम गंगा की सफाई करें, आप लोग गर्व करो कि इस देश में गंगा के लिए किसी व्यक्ति ने काम किया तो नाम है गुड्डू बाबा का। 2001-2 में आउटलुक पॉइनियर के फर्स्ट पृष्ठों पर मेरी बायोग्राफी छपी थी।
और किसी ने गंगा के लिए इस देश में कुछ किया है तो वो आपके बीच का गुड्डू बाबा है। आज गंगा में लावारिस लाशें नहीं फेंकी जाती, कानून मेरे द्वारा बनवाया गया है। आज पूर्वोत्तर भारत का पहला विद्युत सौदागरी मशीन पटना के रामचंद्र एरिया में बैठा है, जहाँ की जानवरों के 100 को भी गंगा में नहीं फेंकना है। ट्रीटमेंट प्लांट की जो व्यवस्था है वो सबसे पहले गुड्डू बाबा ने करवाया। कहने की बात नहीं है, GD अग्रवाल को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चूंकि वो प्रोफेसर थे, मैं भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस से 2 सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं उस कॉलेज से पढ़ा हूँ जिसकी बहुत पृष्ठभूमि मजबूत रही है, एन कॉलेज पटना से। कहने का मतलब ये है कि मैं किस्मत वाला हूँ कि एक साजिश के तहत, आप तो उनका अग्रवाल साहब का नाम लिए, लेकिन सिग्मा वो जो दरभंगा के थे, एक साजिश के तहत मैं आज भी कहता हूँ कि उनकी लोगों ने हत्या करवा दी। मैं जब भी आमरण अनशन किया हूँ तो बिहार के मुख्य सचिव को मेरा अनशन तोड़वाना पड़ा है। सुब्रमण्यम स्वामी जो थे बिहार के चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने मेरा अनशन तोड़वाया गंगा के लिए। कहने का मतलब कि उनकी टीम अच्छी नहीं थी, कि उनकी टीम ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की। मैं जब भी धरना देता हूँ, आमरण अनशन करता हूँ, बिहार की सरकार 24 घंटा मुझे नहीं झेल पाती है। कहने का मतलब कि आपका विजन सही होना चाहिए, इशू सही होना चाहिए। क्या लगता है आपको, जो प्रोफेसर JD अग्रवाल की आप अब जब गंगा की बात हो रही है तो उनका मिस करे नाम ये पॉसिबल नहीं है। प्रोफेसर JD अग्रवाल को क्यों अनशन करते हुए उनको मौत का सामना करना पड़ा? मैं कह रहा हूँ भी हो सकता है इस देश में और बिल्कुल नहीं होगा। मैंने इतने बच्चे पैदा कर दिए हैं इस बिहार की माटी पर, देश की माटी पर, कि गुड्डू बाबा की आवाज पर बच्चे आ रहे हैं। और मैं अपना बच्चा कहता हूँ बार बार कि 1998 में मैंने सेव मिशन गंगा स्टार्ट किया था। लावारिस लाशें गंगा में नहीं फेंकी जाए, किसी की हिम्मत नहीं है कि गंगा में कोई फेंक देगा जाकर। मनीष को मैंने देखा कि जो मैं कोर्ट के माध्यम से, आप गर्व कर सकते हो कि 95 जनहित याचिका PIL व्यक्ति ने, गुड्डू बाबा ने साधारण जीवन जीते हुए पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ लिया है। और सारी लड़ाइयाँ जो थी आम लोगों की थी, किसानों के लिए नलकूप की व्यवस्था, किसानों के लिए खाद की व्यवस्था। कहने का मतलब ये है कि मुझे ये लगा कि जो चीज मैं सिस्टम में रहकर काम कर रहा था, आज एक लड़का सामने आया, चंपारण की माटी से आया, जो सड़कों पे आवाज दे रहा था। मैं उसका बिल्कुल उसके क्या कहते हैं, उसकी कार्यप्रणाली को मैं सपोर्ट करता हूँ। वो यही ना कहता है, अरे इंजीनियर वाह, इसीलिए तुम्हारी रिलाई करते हैं। यह बात मैं नहीं बोल पा रहा था क्योंकि मैं कोर्ट के दायरे में था। बहुत जल्द सर एक और चीज पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आने वाले दिनों में 2024 का चुनाव है, मनीष कश्यप को लोग कितना लुभाएंगे बाकी सारी पार्टियां? मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं आया हूँ अपने बच्चे को कुछ मंत्र देकर जाऊंगा। मैं अपने बच्चे को, मैं मनीष को किसी भी विधायक और मंत्री से ऊपर मानकर चल रहा हूँ। मेरा विजन यही है। यदि मनीष मेरे विजन को थोड़ा भी अपना लिया जी, तो मैं समझता हूँ कि बिहार की माटी पर जो जेपी का जो मामला था, आज नहीं तो कल वो बिहार की मिट्टी पर होगा। मीडिया मान ले कि आप ऐसे कुछ गुरु मंत्र देंगे जो राजनीति में मनीष कश्यप कदम रखेंगे 2024 में। मेरा कॉन्सेप्ट आज नहीं, 2019 में मैंने दिया था कि मुट्ठी भर लोगों के कब्जे से लोकतंत्र को बचाना है। कहने का मतलब है कि आजादी के बाद हमारा लोकतंत्र जो है धन तंत्र में बदल गया। आज आप कल्पना करो कि बहुत अच्छे पत्रकार हो, बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छा ये सामाजिक कार्य करता है, क्या इसके लिए विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा का रास्ता बचता है क्या? यह लोकतंत्र धनतंत्र में बदला। इस धनतंत्र से लड़ाई है और बड़ी लड़ाई होगी इस माटी पर, आज हो या कल हो। अरे मंगल में प्रभु अनेक मंगल में मंगल छिपा के रखता है। मैं पिछली बार भी आया था तो कहा था कि मेरा बेटा जितने दिन अंदर रहेगा उतने दिन उसका यश और कीर्ति उसकी बढ़ेगी। आप उसे अंदर ले गए तो ये तो नियति थी, लेकिन नियति जो, और एक चीज मैं बात बता रहा हूँ, अध्यात्म से जुड़ा हूँ कि हर मनुष्य के जीवन की एक ऊंचाई है, वो वहां तक जाएगा। इसका एग्जाम्पल बिहार की माटी पर, जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं जानता वो लोग भी पार्लियामेंट चले गए। ये तो मेरा बच्चा तो पढ़ा लिखा है, समझदार है, सिर्फ उसे एक संयम की जरूरत है। को क्या लगता है आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होना चाहिए जो बिहार को बदलने के लिए राजनीति में कदम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आपका ओपिनियन क्या कहता है? अभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मैं आ रहा था, फूल खरीद रहा था। इस व्यक्ति का यदि मनीष कश्यप के पीठ पर हाथ है, मैं नहीं समझता हूँ कि गंगा का भक्त और तारा के जो भक्त है उसका आशीर्वाद उसे नहीं लगेगा। और मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से
लेकिन मनीष कश्यप जहाँ पहुंचा है, इसे चिंदी चोर टाइप के पॉलिटिशियन जो है उससे बदला नहीं। एक और चीज गुड्डू बाबा आपसे पूछना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि वो राजनीति में अभी फिलहाल उनके लिए सही नहीं होगा, जब रखेंगे तो कौन सी पार्टी सही होगा आपके हिसाब से? नहीं, यदि वो किसी पार्टी के साथ जाएंगे तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा। निर्दलीय चाहिएगा। मैं कह रहा हूँ सिंपली उन्हें पार्टी बनाना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये है? क्योंकि लोग तो सीएम मान रहे हैं ना, उनको सीएम की जगह दे रहे हैं। ऐसा है कि थोड़ा इस पर जो है सब्र करने की आवश्यकता है। राजनीति बहुत गहरी चीज होती है, इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप ऐसे से भी तो बिहार में 20 साल से जेडीयू और आरजेडीयू गठबंधन में चला रहे हैं और बिहार की वही परिस्थिति मैं इसे यह भी कहने वाला हूँ कि तुम अपनी जुबान पर किसी पार्टी और किसी पार्टी के नेता का नाम नहीं लोगे। तुम अपनी लकीर खींचो, इतनी लंबी लकीर खींचो कि सब लोग पीछे छूट जाए। मैं ये सिखाने आया हूँ। आप अपने को पारस पत्थर बनाइए। तो गुड्डू बाबा ने यदि किसानों को जल पहुंचाया नलकूप के माध्यम से, आज अस्पतालों में 150 रुपए का खाना खिलाया, तो मैंने जाति नहीं पूछा। पहले धरती पर आकर प्रैक्टिकल करना होगा। गांधी जी ने कि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है जो आपके बारे में नहीं जान रही है, बिहार हमारे चैनल के माध्यम से। बिहार की मिट्टी पर 355 की पावरोटी अस्पतालों में मिलती थी। मैं इस पावरोटी को उठाकर कोर्ट में दिखाया और 25 रुपया मैंने 2002 में करवाया, 2007 में मैंने 50 रुपया करवाया, 2013 में मैंने 100 रुपया करवाया और 150 रुपया। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। जितनी मशीन उपकरण देखते हैं बिहार के स्वास्थ्य विभाग में, तो गुड्डू बाबा की लड़ाई है। इतना ही नहीं, आप आज मेरे साथ जाकर देख ले, मोतिहारी में आए हैं तो 38 जिले में पशुपालकों के लिए 24 घंटे जानवरों के इलाज की सुविधा। ये ऐतिहासिक क्षण आ गया। बिहार में कोर्ट से लड़ा हूँ और उसी मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 20,000 का अवार्ड मनी दिलाया है। पिछले महीने सरकार को कॉस्ट लगा है। छोटी मोटी बातें, गंगा क्या नहीं, मैंने लोग वन की बात करते हैं। 352 एकड़ भूमि मैंने आपको कैमूर में खाली करके दिलवाया है, वन भूमि। इतना ही नहीं, मैं चंपारण में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की इच्छा रखता हूँ। वो है नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम सरफुद्दीन अंसारी है। मैं कुशीनगर जिले से आया हूँ और मैं आपको पटना न्यूज़ 24 में काम करता हूँ, पटना न्यूज़ 24 लाइव। मैं आप ही की तरह मैं भी पत्रकार हूँ। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मनीष कश्यप 9 महीने जेल रहे हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन उन्होंने कुछ खोया नहीं है, पाया है। पहले वो सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब वो सन ऑफ बिहार नहीं रहे, सन ऑफ भारत हो चुके हैं और सन ऑफ भारत हो चुके हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा और इस चीज को फैलाइए, ताकि जो मनीष कश्यप का एक्चुअल में उनकी कमाई है, ये है, नाम के लिए मरता है, वो पैसों के लिए नहीं। हम लोग अक्सर रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो कोई 1500 देता है। बहुत ऐसी खबरें होती है ना कि हम लोग दबा देते हैं। हम लोगों को दबाना नहीं चाहिए। 2 ही चीज मिलता है, पैसा या नाम। जहाँ आप लोग रुपया खनका लीजिएगा, वहाँ आप लोगों को नाम नहीं मिलेगा। दूसरी चीज एक और, आप लोग के चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, देखो भैया, अगर आप भ्रष्टाचार करने वाले हो तो डर के रहना, क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है और जल्द ही आ रहा है। और उनकी मम्मी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी उनको माइक पकड़वाने वाले हैं। लेकिन फिर से डर जाइएगा, क्योंकि आप जो 3-5 कर रहे हैं वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मनीष कश्यप जी आएंगे जब, तो ऐसे आप लोग को छोड़ेंगे नहीं, ऐसे धो डालेंगे। और सब बच्चा भी कह रहा है कि रिलाई एक बार फिर से शुरू होने वाला है। यानी कि कहा जाए कि मनीष जी 9 महीना खोकर भी बहुत कुछ पा लिए, बहुत कुछ पा लिए हैं। हालांकि उनकी मम्मी के लिए बहुत मुश्किल टाइम रहा है, लेकिन किसी की भी मम्मी के लिए, लेकिन अब जो है उनकी मम्मी काफी खुश है और इस बिहार को फिर से एक नई ऊर्जा मिलेगी। और आप जैसे और हम जैसे यूट्यूबरों के लिए, यूट्यूबर ही कहा जाता है हम लोगों को, एक नया ऊर्जा मिलेगी। क्या मनीष कश्यप फिर से माइक उठाएंगे कि राजनीतिक में आएंगे? बिल्कुल वो माइक उठाएंगे, लेकिन उनके पास इतने सारे, मेरे हिसाब से, मेरा अनुभव कहता है, इतने सारे ऑफर्स आएंगे कि उन्हें मजबूरी में किसी राजनीतिक पार्टी में जाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन मनीष कश्यप खुद डिसीजन लेंगे और उनके पास जो सलाहकार होंगे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। आप कह रहे हैं जैसे मनीष कश्यप किसी पार्टी में जाएंगे, क्या खुद का पार्टी नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। इस देश में जो भी है, संविधान उन्हें राइट देता है कि वो अपना पार्टी खुद बनाए। अब कश्यप यानी कि आप कहते हैं कि बिहार के दशा दिशा को बदलेंगे, इसके लिए वो किसी राजनीतिक दल पे आएंगे। आपको पता है कि हम ये माइक से सिर्फ आवाज उठा सकते हैं और किसी की गलती साबित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अब जब कानून बनाना पड़ेगा ना आपको, तो विधानसभा में जाना पड़ेगा।
सांसद भवन में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को भी कुछ हट के काम करना पड़ेगा। अच्छा, मनीष कश्यप आज 9 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं, अपने बेतिया गांव में आ रहे हैं, क्या इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि 9 महीना वो अपने उस जगह पे आ रहे हैं जहां उनकी जन्म धरती मानी जाती है। यहाँ के लोगों में इतनी जो खुशी है, डीजे बांध के सारे चौक चौराहे पे इतना जोर से हुजूम कर रहे हैं ताकि मनीष कश्यप आए और उनका स्वागत करें। क्या वो अब आ रहे हैं तो पहले के तरह ही दहाड़ते हुए पत्रकारिता करेंगे या? बिल्कुल करेंगे, और उन्हें दूसरा लाइन हम लोग चुनने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम और आप इतने आवाज उठा दी है कि मनीष कश्यप और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन माइक जरूर उठाएंगे। जिससे पत्रकारिता का चाचा बिहार से देखिए, एक चीज जब ये आप होंगे ना तो बहुत और दुश्मन भी बने होंगे। जब 1, 2 और 10 नहीं बनाया तो दुश्मन की वजह से आज 9 महीना जेल रहे हैं वो, और आज आ रहे हैं। इस पावर है, ये पावर है। ये पावर सच्चाई से जब दिखाइएगा तब लोगों को समझ में आएगा। और ये लोग जो है, ये न्यायपालिका है, अब तुरंत न्याय कर देती है, कौन सरवा गलत बा कौन सही बा। माइक पे गाली नहीं देना चाहिए मुझे। जब आप सुने से मनीष कश्यप को रिहा कर दिया गया है, कैसा महसूस हुआ उस वक्त आपको? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं कानून के ऊपर हम लोगों को भरोसा है, और होनी भी चाहिए। देर हुआ दुरुस्त हुआ, ये मायने रखता है। यानी कि सच्चाई परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। वही आज मनीष कश्यप के साथ हुआ है। जी बिल्कुल, ये कहावत है ना, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट की असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। मनीष कश्यप की मां चंपारण में जब यात्रा निकाली थी तो उसमें मनीष कश्यप की मां बोली थी कि हमारी अब बेटा पत्रकारिता नहीं करेगी। देखिए, वो परिस्थिति अलग था, क्योंकि हम लोग और सब लोग आज जैसे आए हैं ना, उस दिन उनकी मम्मी के साथ और कोई नहीं था, क्योंकि उनकी मम्मी जो थी वो परेशान थी। एक अपने बेटे को जगह जगह उनको ढूंढना पड़ रहा था, कौन था भाई साथ में। आज तो मनीष कश्यप आए हैं तो उनके रिश्तेदार, ये वो तेरा भाई, हम वो सब आ गए हैं, लेकिन उस दिन वो माँ के लिए कितना मुश्किल था। आपको पता है कि हाई कोर्ट में